बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ में थर्ड लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसमें प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम सीख रहे हैं। तो थर्ड के पिछली क्लास में मैंने थर्ड के फर्स्ट पार्ट को आपको बताया था। अब आइए सेकंड पार्ट को सेम वैसे ही करना है, सेकंड पार्ट को सीखते हैं। तो देखते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके हमें संगत असंगत ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण को नोट कर लेते हैं। पहला समीकरण है 2x - 3y = 8 और दूसरा समीकरण है 4x - 6y = 9। तो सबसे पहले हमें A1, B1 और C1 का मान निकालना है पहले समीकरण से। दूसरे समीकरण से हमें A2, B2 और C2 के मान निकालने हैं। तो इसमें जो x का गुणांक है पहले समीकरण में वो आपका A1 का मान हो जाएगा। तो सीधा हम नोट कर लेंगे A1 = 2। जो x के साइड में लिखा है वो A1 का मान होगा। ऐसे जो y के साइड में लिखा है y का गुणांक वो B1 का मान होगा। तो B1 = -3 चिन्ह सहित लेना है आपको। और C1 का मान 8 है। बराबर के दाएं तरफ C1 है, यानी C का मान बराबर के दाएं तरफ है। दूसरे समीकरण में भी C का मान बराबर के दाएं तरफ है, तो इसको आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह दूसरे समीकरण से A2 का मान नोट कर लेंगे हम। A2 = 4, जो x का गुणांक है 4 है, और B2 का मान जो y का गुणांक है -6 है, और C2 का मान 9 है। जैसे ही मैंने A1, B1, C1 और A2, B2, C2 प्राप्त कर लिया है, मान उसका लिख लिया हमने, तुरंत आपको A1/A2 का मान निकालना है। तो A1/A2 का मान 2/4 आ रहा है आपका। काट दीजिए इसको 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, अर्थात 1/2 आ गया है। इसी तरह हम B1/B2 का मान भी निकाल लेते हैं। B1 का मान -3 है और B2 का मान -6 है। पहले माइनस से माइनस काट दूंगा मैं, फिर 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, सॉल्व करके 1/2 आ गया है। इसी तरह जब A1/A2 का मान और B1/B2 का मान दोनों बराबर आ रहा है, तो आपने C1/C2 का मान भी निकाल लेना है। C1/C2 का मान 8/9, ये C1 का मान है, C2 का मान है, तो 8/9 आ गया है। ये कट नहीं रहा है तो 8/9 ही रहेगा। अब देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 ये तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। अब आपने यही सूत्र लिखना है, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो जब A1/A2 और B1/B2 बराबर होते हैं और C1/C2 बराबर नहीं होते हैं, तो आपके दोनों समीकरण कैसे होते हैं? असंगत होते हैं। तो लिख देंगे अतः दोनों समीकरण असंगत होंगे। असंगत होंगे, बस। तो इस तरीके से आपने देखा कि A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, अर्थात दोनों समीकरण असंगत हैं। तो आपको सिर्फ ये संगत और असंगत बताने हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बोर्ड एग्ज़ाम में इससे आप जल्दी से 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको खास तौर से टाइमिंग का विशेष ध्यान देना है। जो क्वेश्चन 1 मार्क्स का है उसमें ज़्यादा आपको 2 से 2.5 मिनट आप ले सकते हैं। कभी कभी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ आ जाता है, उस कंडीशन में आप एक क्वेश्चन में टाइम दीजिए, जिस क्वेश्चन में आपको आसान लगता है उस क्वेश्चन में टाइम निकाल लीजिए। तो ऐसे करके टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम में। नहीं तो आप, ऐसा होता है कभी कभी कि क्वेश्चन आते हैं लेकिन समय समाप्त हो गया है, हमने किसी कठिन क्वेश्चन में ज़्यादा सोच लिया है और ना ही उसको हल कर पाए हैं और हमारा सारा समय समाप्त हो गया है। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो सरल क्वेश्चन है, जो आपको आते हैं, सबसे पहले उसको आप कीजिए, उसके बाद जो नहीं आते हैं उसको बाद में टाइम रहने पर उसको सोचिए। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें। बच्चों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।